हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है म्यूसिस अकर्स इन। ऑप्शंस हैं, पहला वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल्स, तीसरा है मेच्योर सेल्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेटिव सेल्स। म्यूसिस जो होता है वेजिटेटिव सेल्स में अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीज़न। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रोमोसोम नंबर बिकेम हाफ, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें पूछ रहा था कि जब माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम नंबर जो होता है सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लॉन्गर फेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीज़न। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तो सबसे लंबा जो फेज होता है वो हमारा प्रोफेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेल स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस इज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा गायब हो जाता है ड्यूरिंग माइटोसिस। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी है प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन मस्ट अकर इन अ सेल ऑफ अनियन रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनियन के सेल में, अनियन के कोशिका में कितने माइटोटिक डिवीज़न होंगे कि उसका जो सेल्स है वो 128 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेज ऑफ माइटोसिस in which chromosome begin to separate and move to the two poles of dividing cells is called। इसमें हमें स्टेज बतानी है कि कौन से स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगेगा और मूव करेगा 2 पोल्स पे। तो डिवाइडिंग सेल्स मतलब उसको क्या हम कहेंगे उस स्टेज को। तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूटिक सेल डिवीजन अकर्स इन। ऑप्शंस हैं सेल ऑफ लीवर, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव सेल, ऑप्शन सी मेसेनकाइमा सेल्स, ऑप्शन डी है जाइगोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव सेल्स। म्यूटिक सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल में अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग म्यूसिस द क्रोमोसोम नंबर इज। इसमें पूछ रहा है कि जब म्यूसिस डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है। तो ऑप्शंस हैं रिड्यूस टू हाफ, मतलब आधा हो जाता है जितना वो रहता है, ऑप्शन बी है कि सेम रहता है, ऑप्शन सी है रिड्यूस टू 1/4, ऑप्शन डी है बिकम्स डबल। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस टू हाफ। तो म्यूसिस में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ म्यूसिस। तो ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि कौन सा लॉन्गर होगा माइटोटिक में, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लॉन्गेस्ट होगा म्यूसिस में। तो ऊपर वाले में प्रोफेज राइट था और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी है प्रोफेज सेकेंड, ऑप्शन सी है मेटाफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज फर्स्ट इसमें सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सिनेप्सिस अकर्स एट। तो ऑप्शन ए है लेप्टोटीन, ऑप्शन बी है जाइगोटीन, ऑप्शन सी है
पैकिटीन, ऑप्शन डी है डिप्लोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमोसोम्स अपीयर्स एज लॉन्ग एंड थिन थ्रेड्स विथ बीडेड अपीयरेंस इन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लेप्टोटीन, ऑप्शन बी है जाइगोटीन, ऑप्शन सी है पैक्टीन, ऑप्शन डी है डिप्लोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, लेप्टोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट। जब म्यूसिस होता है तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे अकर होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं पैक्टीन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी है जाइगोटीन, ऑप्शन डी है मेटाफेज सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, पैक्टीन। जब म्यूसिस ड्यूरिंग म्यूसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो पैक्टीन में अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑप्शंस हैं बाईवैलेंट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, ऑप्शन बी है बाईवैलेंट मोर टुवर्ड्स पोल्स, ऑप्शन सी है क्रोमेटिड सेपरेट आउट, ऑप्शन डी है ट्रांसवैलेंट्स आर फॉर्म्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, बाईवैलेंट मूव टुवर्ड्स पोल्स। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग म्यूसिस सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर्स एट। जब म्यूसिस होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कहाँ पे अकर होता है? तो ऑप्शंस हैं मेटाफेज फर्स्ट में होता है, ऑप्शन बी है एनाफेज फर्स्ट में होता है, ऑप्शन सी है एनाफेज सेकंड में होता है, ऑप्शन डी है टीलोफेज में होता है। तो जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज फर्स्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एट विच स्टेज ऑफ म्यूसिस चियास्मेटा आर फॉर्म्ड। ऑप्शन ए है प्रोफेज 1, ऑप्शन बी है मेटाफेज सेकंड, ऑप्शन सी है एनाफेज सेकंड, ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज फर्स्ट। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे प्रोफेज एनाफेज सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो 15 का राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं 16 पे। 16 है, ड्यूरिंग म्यूटिक प्रोफेज फर्स्ट चियास्मेटा आर ऑब्जर्व इन सेल दैट आर। तो ऑप्शन ए है रिप्रोड्यूसिंग, ऑप्शन बी है सेक्रेटिंग, ऑप्शन सी है मैचरिंग, ऑप्शन डी है डीजेनरेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू। तो इसमें कह रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स। तो ये किसके कारण से होता है 17 में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रियोल के द्वारा होता है, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन सी है साइटोकाइनेसिस के द्वारा होता है, ऑप्शन डी है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटेनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस अकर। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर डिवीजन, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का। इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन इन विच। इसमें कह रहा है कि जब म्यूसिस होता है तो म्यूसिस में जो 4 डॉटर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं 2 सक्सेसिव डिवीजन से। तो उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेटोरियल, सेकंड इज रिडक्शनल, ऑप्शन बी है फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल एंड सेकंड इज इक्वेटोरियल, ऑप्शन सी है बोथ डिवीजन आर रिडक्शनल, ऑप्शन डी है बोथ डिवीजन आर इक्वेटोरियल होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है ना कि 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है, तो उसमें से हमें बताना है कि पहले डिवीजन में क्या होता है और दूसरे डिवीजन में क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है कि फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल होता है और जो सेकंड होता है वो इक्वेटोरियल होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट को सॉल्व करेंगे हम, यूनिट 2 को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।